Good morning, students. Today we will discuss about a very important topic, that is pressure in fluids. हम लोग पिछले वीडियो में थ्रस्ट के विषय में पढ़े, प्रेशर के विषय में पढ़े, लेकिन प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, हम लोगों ने जो पढ़ा कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स है वो किस तरह जो है किसी सरफेस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसके विषय में पढ़े। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लूइड्स किसे कहते हैं, कि जिसको टेंडेंसी है बहने की, दो सब्सटेंसेस दैट हैव टेंडेंसी टू फ्लो, जिसमें बहने की प्रवृत्ति हो, उसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड्स। जैसे कोई भी लिक्विड हो गया, ठीक है, गैस हो गया, ये सारा इन सभी चीज़ों में क्या हो गया, बहने की प्रवृत्ति है। सो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि किस तरह फ्लूइड्स जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। सॉलिड सब्सटेंस हमेशा सरफेस पर नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है, लेकिन फ्लूइड्स जो होता है वह ऊपर नीचे दाएं बाएं मीन चारों तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो फ्लूइड्स के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ना, उसको एक टर्म से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं बुएंसी। बुएंसी मीन्स उत्प्लावकता, जिसे हम लोग जो फ्लूइड किसी सब्सटेंस पर अगर जो है फोर्स एक्सर्ट करती है तो उसे हम लोग कहते हैं बुएंट फोर्स, उत्प्लावक बल। अब जैसे देखिए हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि मान लेते हैं कि कोई बीकर ले लेते हैं और इस बीकर में हम लोग कोई भी लिक्विड डाल देते हैं। जैसे पानी सबसे बढ़िया चीज़ है, पानी डाल देते हैं हम लोग। इसमें अगर हम कोई ऑब्जेक्ट अगर हम इसमें डालते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये लिक्विड भी इस ऑब्जेक्ट को के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है। इधर से भी फोर्स एक्सर्ट होता है, इधर से भी फोर्स एक्सर्ट होता है और ऊपर से भी फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब देखिए कि ये कोई भी लिक्विड अगर किसी सब्सटेंस पर जब हम उसको इमर्स करते हैं किसी लिक्विड में, तो क्या होता है कि इसके वेट में कमी आती है। देयर इज अपेरेंट लॉस इन वेट। क्यों लॉस इन वेट होता है कि जब किसी बॉडी को अगर हम किसी पानी में या किसी लिक्विड में जब हम इमर्स करते हैं तो लिक्विड भी ऊपर की ओर एक फोर्स एक्सर्ट करती है उस ऑब्जेक्ट पर, उसको कहते हैं हम लोग अपथ्रस्ट। इसको क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट। और यानी ऊपर की ओर उस ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलरली फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इसलिए थ्रस्ट है, और ऊपर की ओर लग रहा है इसलिए अप है। परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है लिक्विड के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर, इसलिए यह थ्रस्ट है। ऊपर की ओर की डायरेक्शन है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं अपथ्रस्ट। और इसी का दूसरा नाम है बुएंट फोर्स। इसका मतलब हुआ कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट। ऊपर की ओर उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है। इस चीज़ का आप दैनिक जीवन में आप इस चीज़ को महसूस किए होंगे। अगर आप कुएं से पानी भरते हैं, आप गौर कीजिएगा, जब कुएं के अंदर में पानी के अंदर में जब वह बाल्टी होता है तो वैसी स्थिति में जब उसको हम ऊपर की ओर पुल करते हैं तो देखते हैं बहुत ही आराम से हम लोग उसको पुल कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो पानी के बाहर हवा में आता है वैसी स्थिति में क्या होता है कि थोड़ा उसका वेट बढ़ जाता है और हमें उसे ऊपर पुल करने में थोड़ी परेशानी होती है। कारण क्या है कि जब वह पानी के नीचे में इमर्स्ड रहता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है, इस लिक्विड के द्वारा जो है उस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट ऊपर की ओर होता है, जिसके चलते हमें क्या होता है कि वो बकेट फुल ऑफ वाटर जो है वो हमें जो हैवी नहीं लगता, वो क्या होता है, लाइट हो जाता है, उससे आसानी होती है हमें पुल करने में। इसका मतलब क्या है कि जब कोई बॉडी एयर में है तो उसका वेट, और जब उसको इमर्स कर देंगे किसी लिक्विड में तो उसके वेट में कमी आ जाती है। तो इस वेट में कमी आ जाती है किसके कारण, इस बुएंट फोर्स के कारण। और ये कॉज ऑफ बुएंट फोर्स क्या है, बुएंट फोर्स होने का कारण क्या है, इस चीज़ के लिए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के बदले में अगर हम कोई ऐसा मग ले लेते हैं या कोई ऐसा बीकर ले लेते हैं और जिसमें हम पानी भर देते हैं, ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि इसके अंदर में जो लिक्विड है वो भी इस कंटेनर पर अंदर से बाहर की ओर
फोर्स एक्सर्ट करता है, ये लिक्विड भी इधर एक्सर्ट करता है, ये भी इधर एक्सर्ट कर रहा है, तो ये वाला फोर्स और ये इसका नेट फोर्स ये क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, इक्वल एंड अपोजिट, ये कैंसिल हो जाता है। और इसमें ऊपर की ओर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है यहाँ पर इस लेवल पर, और एक नीचे से इस लेवल पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इसको चलिए मान लेते हैं हम लोग लेवल 1 एंड लेवल 2। तो इस दोनों को भी कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं होता। कारण क्या है कि जब किसी बॉडी को जब हम इमर्ज करेंगे ना किसी लिक्विड में, तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता चला जाएगा वैसे क्या होगा, उसका जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर का प्रेशर जो है यहाँ पर के प्रेशर से थोड़ा कम हो जाएगा। कारण क्या है यहाँ पर, यानी 2 का प्रेशर ग्रेटर देन 1 का प्रेशर, यानी इस लेवल का प्रेशर जो है लेवल 1 के प्रेशर से अधिक हो जाएगा। एंड देन दिस बॉडी विल एक्सपीरियंस अ बुएंट फोर्स या अब थ्रस्ट। तो कॉज ऑफ बुएंसी भी आप समझ में आ गया। अब कारण क्या है कि अब इस बुएंसी का क्या क्या कारण हो सकता है, ये चीज हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द बुएंट फोर्स। उत्प्लावक बल को कौन कौन सा कारक जो है वो अफेक्ट करता है। उसमें सबसे पहला है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर लिक्विड का डेंसिटी अगर बढ़ जाता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि जो अपथ्रस्ट जो ऊपर की ओर लगता है, बुएंट फोर्स जो लगता है वो थोड़ा अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी और थोड़ा लाइट हो जाता है। इस चीज़ का अनुभव जो है, इसमें एक रीजनिंग क्वेश्चन भी आता है, वाई इट इज़ ईजी टू स्विम इन सी वाटर रैदर देन रिवर। यानी समुद्र में नहाना आसान होता है बनस्पत की आप नदी के पानी में या तालाब के पानी में आप नहाते हो। कारण क्या है, समुद्र के पानी में नमक घुला होता है जिससे उसकी डेंसिटी अधिक हो जाती है। तो डेंसिटी अधिक हो जाने से समुद्र में क्या होता है, वो अपथ्रस्ट अधिक लगाता है एंड द स्विमर फील्स ईजियर टू स्विम इन सी वाटर रैदर देन रिवर वाटर और इन द पॉन्ड। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए कि ये चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा कि जो बॉडी को हम इमर्ज करते हैं किसी लिक्विड में, तो बुएंट फोर्स उसके नेचर पर, वो किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता किस पर है, उसके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। जितना अधिक वॉल्यूम होगा उतना अधिक बुएंट फोर्स होगा। समझ में आ गई ये बात। अगर मान लेते हैं कि दो बॉडी अगर हम अलग अलग मेटल का लेते हैं, ठीक है, और अगर सेम वॉल्यूम है तो सेम अपथ्रस्ट एक्सर्ट करेगा। लेकिन अगर एक ही मेटल का लेते हैं, लेकिन अगर उसका सरफेस एरिया एक का बड़ा है और एक का सरफेस एरिया छोटा है, वैसी स्थिति में जिसका सरफेस एरिया अधिक होगा बुएंट फोर्स उतना ही अधिक होगा, यानी उस पर उतना ही अपथ्रस्ट वो बॉडी फील करेगा। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा प्रेशर इन फ्लूइड्स या बुएंसी, बुएंट फोर्स किसे कहते हैं ये समझ में आ गया। बुएंट फोर्स का कारण क्या है वो समझ में आ गया। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बुएंट फोर्स, ये चीज क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आर्किमिडीज ने इसी का फायदा किस तरह उठाया और किस तरह जो है कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स को जो है हम लोग बनाएंगे। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।